वहाँ लगाए, वहाँ से भगा दिए गए। एक का चरण पूजते हैं, एक को धक्के मारते हैं। उस दिन भारत की दशा और दिशा दोनों ही अलग होगी कि अंधविश्वास पर कम भागें, किताबों की तरफ लौटें, किताबों को पढ़ें। जी नमस्कार, यूट्यूब मंच पर RK24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशीपूर्वक गर्मी के मौसम में अपने घर में ठंडे ठंडे बिता रहे होंगे, और वही उचित भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बगल में महाराज जी का फोटो लगा हुआ है। कहीं न कहीं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनको पूरा दुनिया जान रही है, विदेश तक जानता है। ये श्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। मर्यादित ढंग से कपड़ा है, मर्यादित ढंग से बैठे हैं। और जी हाँ, एक चर्चा में और करूँगा, एक बाबा और ट्रेंडिंग में है जिनका नाम बहुत जोरों शोर से चल रहा है। आप देख सकते हैं, एक ये हैं, माला पहने हुए हैं और नीचे धोती लपेटे हुए हैं, बकिया ऊपर कपड़ा सपाचट है। तो दोनों जन में देख लीजिए, एक तो शास्त्री जी हैं, नाम से पता चलता है कि ये ब्राह्मण है, और दूसरे जो हैं मुकेश बाबा, ये चौहान जी हैं। तो आप देख सकते हैं। और दूसरे की नंबर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी सामने आए हुए लोगों के बारे में बताते हैं, वो क्या मन में इच्छा लेके आए हैं वो बताते हैं, घर से क्या प्रश्न लेके आए हैं वो बताते हैं, बागेश्वर बालाजी के कितने लोग नाम कैसे जपते हैं वो बताते हैं, खा के जपते हैं कि बिना खाए जपते हैं, सो के जपते हैं कि बिना सोए जपते हैं, ये सब बताते हैं। एक प्रश्न मेरा आप सभी से है, मुकेश बाबा कहीं आते हैं, वहाँ भी जनता उमड़ के जाती है। बागेश्वर वाले बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ भी जनता उमड़ के जाती है। अगर बाबा धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी जहाँ रहते हैं वहाँ पर प्रशासन सुरक्षा में रहती है, लेकिन यही मुकेश बाबा का दरबार कहीं लगता है, इनको प्रशासन भगा देती है। क्या मानते हैं इसको आप? क्या समझते हैं इसको आप? ये गोद भरते हैं, मुकेश बाबा जी गोद भरते हैं और बाझिनों को बच्चा पैदा करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा भक्तजन इनके कहते हैं। हमारा भारतवर्ष रंगीला देश है, जहाँ पर तमाम प्रकार के धर्म, तमाम प्रकार की रीतियाँ और तमाम प्रकार के बोली और भाषाएं बोली जाती है। कुछ ही मिलों पर, कुछ ही दूर पर भाषाएं बदल जाती हैं, पहनने के कपड़े के पहरावे बदल जाते हैं। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी हैं जो बागेश्वर धाम के नाम से जाने जाते हैं, और इनका डंका जो है विदेशों में चल रहा है, नाम चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ मुकेश बाबा जी हैं, बिहार में अपना दरबार लगाते हैं, वहाँ से प्रशासन ने भगा दिया। वहाँ से आकर के चंदौली में लगाए, वहाँ से प्रशासन ने भगा दिया। वहाँ से आकर के सोनभद्र के लोहरा ग्राम है, वहाँ लगाए, वहाँ से भगा दिए गए। वहाँ से जाकर मिर्ज़ापुर में एक डढ़िया भवा बाजार करके कोई स्थान है, वहाँ पे लगाए, वहाँ से भगा दिए गए। मैं किसी बाबा का बखान नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा भारतवर्ष है, बोलने की आज़ादी है, तो मैं तो खुल के बोल सकता हूँ। मैं ना ही धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का विरोध करता हूँ, ना ही उनके पक्ष में हूँ, ना ही विपक्ष में हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ, ना ही मुकेश बाबा के पक्ष में हूँ, ना ही विपक्ष में हूँ। सिर्फ मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जो हमारी पागल जनता, जो हमारे लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग कहीं न कहीं भूत प्रेत पिशाच से परेशान रहते हैं। हालांकि मैं तो भूत प्रेत पिशाच को मानता भी हूँ, नहीं भी मानता हूँ, लेकिन जब विपत्ति आती है, परेशानियाँ आती है, तो शायद कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। अपनी अपनी विचारधारा है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, ना ही उस पर हम टिप्पा टिप्पणी करना चाहते हैं। बस सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि कहीं न कहीं दोष किसमें है। और मेरा सभी जनता जनार्दन से निवेदन है कि मेरे इस बात को किसी विवाद में या फिर किसी बखेड़े में खड़ा मत करिएगा, इसलिए कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि एक बात याद हमेशा रखिएगा, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जिस दिन हमारे देश की जनता जगे या जिस दिन हमारे देश की जनता मंदिर और मस्जिद में जाने से पहले स्कूल को
उस कुल तरफ किताब की तरफ अपनी रूह को ध्यानपूर्वक मोड़ दे, उस दिन भारत की दशा और दिशा दोनों ही अलग होगी। क्या कहेंगे, अगर मंदिर और मस्जिद मात्र से ही हमारा विकास हो जाए, या बाबा बीबी के पीछे भागते दौड़ते उनके पीछे जाने से हमारा विकास हो जाए, हमें ज्ञान मिल जाए, तो किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, विद्यालय जाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, अपने देशवासियों से निवेदन करूंगा, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन आप सबसे है कि अंधविश्वास पर कम भागें, किताबों की तरफ लौटें, किताबों को पढ़ें, सत्य का स्मरण करें, और कहीं न कहीं यही किताबें हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगी, जो आपको ज्ञान बुद्धि विवेक देंगी, और यहीं से आपका उद्धार होगा। समाज से सीखकर आप अपना उद्धार कर सकते हैं, गरीबी रेखा दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। बाकी हमारे कहे सुने गलतियों को क्षमा करिएगा। RKS 24 न्यूज़, जय हिंद।